लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जब सोशल मीडिया में अवतरित हुए तो अपने घर का एक एक कोना हर किसी के लिए खोल दिया। जहां वो फुर्सत के पल तो गुजारते ही हैं, बेजुबानों को भी बड़े प्यार से पालते हैं। सकते हैं आपके नीतीश कुमार जी बैठे हैं यहाँ बगल में। नीतीश कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारे पिता की पिक्चर है जब पिताजी हमारे मुख्यमंत्री थे। ठीक से देख लीजिए, ये लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का वो आशियाना है जिसमें वो नित्य नई नई सियासी रणनीति तो बनाते ही हैं, फुर्सत के पल भी गुजारते हैं। घर की दीवार पर सजी ये वो यादगार तस्वीरें हैं जो तेज भैया के दिल के बेहद करीब है। पिक्चर है जब पिताजी हमारे मुख्यमंत्री थे और यहाँ भी दिखाता हूँ कि छात्र जीवन से जुड़ा हुआ हमारे पिताजी का ये पिक्चर है। अब इसको देख, मुख्यमंत्री का जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था ये तब का पिक्चर है। ये जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेने का काम, अब ये पिताजी जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो ये सीएम हाउस का फोटो है, ये कन्या मार्ग है। ये यहाँ मेरा पिक्चर है, यहाँ तेजस्वी जी का पिक्चर है, ये मेरा पिक्चर है और ये तेजस्वी जी का पिक्चर हो गया। यादों के झरोखों से बाहर निकलिए, अब आपको मिलाते हैं तेज प्रताप के क्लॉथ डिजाइनर से। ये है दिल्ली के जाने माने फैशन डिजाइनर M.A. रहमान। निफ्ट से पढ़े लिखे रहमान साहब तेज प्रताप यादव के साथ साथ छोटे भाई तेजस्वी के लिए भी डिजाइनर कुर्ता सिलते हैं, जिसे पहनकर दोनों भाई जनता से रूबरू होते हैं। मिस्टर रहमान ये दिल्ली से हैं, अब बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। ये कुर्ता पजामा बनाने का काम करते हैं। ये तेजस्वी जी का भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुर्ता पजामा सब नेताओं से अलग रहता है, तो यही सिलते हैं, ये बनाते हैं। बिहार की जनता के दिलों पर राज करने वाले तेज प्रताप यादव के घर का एक कोना बेजुबानों के लिए भी है, जहां वो साइबेरियन हस्ली नस्ल के 4 डॉगियों की बड़ी प्यार से देखभाल करते हैं। जैसे ही तेज प्रताप के कदम वहां पड़े, चारों डॉगियों ने भौंकना शुरू कर दिया। ये स्पार्क और ये लियो हो गया। आप देखने का काम कर सकते हैं। आप ये देखिए, स्काइलर है, स्पार्क है, लियो। तेज प्रताप के घर में 4 प्यारे डॉगी तो धमा चौकड़ी मचाते ही हैं। घोड़ों के लिए अस्तबल और गायों की सेवा के लिए बड़ी सी गौशाला भी है। एक हॉर्स मैंने इधर रखा है और हमारे पास काऊ है, गाय। बिना गाय के तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। आइए मैं आपको गाय दिखाता हूँ। गाय की सेवा, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय में। 33 करोड़ देवी देवताओं का गाय में वास होता है। आंगन की सैर करने के बाद अब आपको लिए चलते हैं लालू के लाल के बंगले के अंदरूनी कमरे की ओर। ये है तेज प्रताप यादव के कुक चंदन यादव, जो उनके लिए पसंदीदा खाना तैयार करते हैं। इनसे मिलाता हूँ, चंदन यादव है, ये चंदन है, ये हमारा खाना यही बनाते हैं। अब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ये खाने के साथ साथ हमारा सेवा भी करते हैं और साथ साथ पूजा भी हम लोग करते हैं। सियासत के माहिर खिलाड़ी तेज प्रताप यादव जितने राजनीतिज्ञ हैं, उससे कम धार्मिक नहीं हैं। उनके घर का एक कमरा देवी देवताओं से भरा पड़ा है, जहां वो पूरे भक्ति भाव के साथ राधा कृष्ण और महादेव की आराधना किया करते हैं। इतनी अच्छी पोशाकें जो भगवान को हमें पहनाई, ये वृंदावन से हमने ला करके भगवान को पोशाक पहनाने का काम किया है। और आपको दिखा देते हैं, इधर देवों के देव महादेव का है, महाकाल का ये महाकाल से हमको मिला है ये। और ये महाकाल का शिवलिंग है। ये आप देख सकते हैं, महाकाल है। यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा हुआ है, सावन का समय है, इस जगह बेलपत्र चढ़ा के हम लोग ने पूजा करने का काम किया है इस सावन में महादेव का। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को जनता की नब्ज पकड़ने के गुर अपने पिता लालू प्रसाद यादव से विरासत में मिली। तभी तो जब उन्होंने अपने घर का एक एक कोना बिहार की जनता के लिए खोल दिया, तो इसके पीछे उनका मकसद जनता के दिलों में झांकना भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार के लाल आयांश की जिंदगी बचाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। जन सहयोग से 3.5 करोड़ जमा हो गए। बाकी की रकम जुटाने का आश्वासन मंत्री मुकेश सहनी ने दिया है। जानलेवा बीमारी से जूझ रहे बिहार के नन्हे शाहजादे आयांश को नई जिंदगी देने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। इस मासूम के लिए कभी छोटी छोटी बच्चियां अपने गुल्लक फोड़कर सारी जमा पूंजी कुर्बान कर रही है, कभी लाडो बानी पटेल बिहार वासियों को झकझोर रही है, तो कभी बिहार के किसी कोने से कोई अनजान शख्स मदद के साथ दस्तक दे रहा है। अब लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब इसी बूंद बूंद से एक न एक दिन उम्मीदों का घड़ा भर जाएगा और वो इस नन्हे लाल को उस खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाएगा जो हर पल गुजरने के साथ उसकी मासूम सांसें छीनने पर आमदा नजर आ रहा है। हम लोगों ने एक कलेक्ट करके आज एक छोटी सी राशि दी है और आगे भी अब ये मुहिम चलाना है। जितना 10 दिन के अंदर में 10 दिन का डॉक्टर का समय है, 10 दिन के अंदर संस्था एक होगी, सभी भाईचारा के साथ मिलके और आयांश को ये प्रण है बचा लिया जाएगा। बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये लोग चाह दें तो एक आयांशु नहीं 1000 आयांशु का जिंदगी बच सकता है। आयांश ने अभी जिंदगी के महज 10 महीने ही देखे हैं, लेकिन इसी नन्ही सी उम्र में इस मासूम को उस बीमारी ने जकड़ लिया है जिससे मुक्ति पाने के लिए अमेरिका में बनने वाले 16 करोड़ रुपए के चमत्कारी इंजेक्शन की दरकार है। जी हाँ, सही सुना आपने, उस इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए। जनता के सहयोग से अभी तक 3.5 करोड़ रुपए तो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन 16 करोड़ तक पहुंचने के लिए अभी भी और 12.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चाहिए, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। इसलिए आयांश के माता पिता अपने लाल की जिंदगी बचाने के लिए हर किसी से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक तो जो जनता का सहयोग हमें मिला है उसमें सर 3 करोड़ 60 लाख हम पहुंच चुके हैं सर। 16 करोड़ की ज़रूरत है सर। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारी मदद जनता के द्वारा तो हो ही रही है, आपसे मैं नम्र निवेदन कर रही हूँ कि सरकार की तरफ से भी हमें कुछ सहयोग मिले जिससे हम अपने बच्चे को जल्द से जल्द बचा पाएँ। मैं भी एक ITI का परिवार का सदस्य हूँ। मेरा बच्चा भी आपका बच्चा है, अब तो ये सबका बच्चा हो गया है, आपका भी बच्चा हो गया है। इसको आप लोग बचाने के लिए ज़रूर प्रयत्न करिए, क्योंकि अगर ये नहीं बचेगा तो हम लोग का समझिए कि बिहार के लिए एक धब्बा छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आप लोग सब लोग से आग्रह है कि आप लोग आगे आइए। बिहार के लाल आयांश को हर हाल में बचाना है और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने भी लगे हैं, लेकिन 16 करोड़ के पहाड़ तक पहुंचने के लिए अभी और सहयोग की दरकार है। इसलिए हर बिहार वासी और हर देशवासी आगे आए और मौत की ओर बढ़ रहे इस लाल की अनमोल जिंदगी बचाए। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। पुणे में शातिर ठगों ने पीएनबी के ग्राहक से 12,000 की ठगी कर ली। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इन अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। पीएनबी के एटीएम से कैश निकालने वालों की लंबी कतार लगी है। लाल टी शर्ट पहने युवक ने जैसे ही अपने बैंक का कार्ड स्वाइप किया, मशीन ने झट से रेड सिग्नल दिखा दिया। उसने दोबारा पिन डाला और कार्ड स्वाइप की। इस बार भी मशीन ने ठेंगा दिखा दिया। वहां पहले से मौजूद ये दोनों शातिर सफेद पोश ये सारा माजरा देख रहे थे। उन्होंने झट से इस युवक की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। एटीएम मशीन की बेरुखी से परेशान युवक को क्या पता था कि मदद का हाथ बढ़ा रहे ये दोनों युवक दरअसल शातिर ठग। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना एटीएम कार्ड उस धूर्त को थमा दिया। ये दोनों फरेबी यही तो चाहते थे। हाथ में कार्ड आते इस ठग की बाँछें खिल गई। उसने भी एटीएम मशीन पर कार्ड को स्वाइप करके कुछ देर तक रकम निकालने का ढोंग किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हैरान परेशान युवक खाली हाथ लौट गया, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसके मोबाइल पर 12,000 रुपए निकालने का मैसेज आया, उसका माथा ठनका। जब उसने पूर्णिया पुलिस से गुहार लगाई तो सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों शातिर ठगों की हरकत देखकर सब कुछ साफ हो गया।
दरअसल बातों ही बातों में इन ठगों ने इस युवक के एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर दी और फिर उसी क्लोन कार्ड के जरिए उसके खाते से रकम उड़ा ली गई। इसलिए अगली बार जब आप किसी एटीएम में जाएं तो ऐसे किसी संदिग्ध हरकत पर सावधान हो जाएं, वरना ठगों के शिकार बनने की अगली बारी आपकी होगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। दानापुर का शिवम कॉन्वेंट स्कूल रणक्षेत्र बन गया। बच्चों को कम नंबर मिलने से नाराज अभिभावक जब फरियाद लेकर पहुंचे तो स्कूल मैनेजमेंट के लठैत टूट पड़े और बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। ब्यूर का शिवम कॉन्वेंट स्कूल रणक्षेत्र बना हुआ है, जहां सरेआम स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। 10वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी से आग बबूला अभिभावक जब शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो बातचीत करने के बजाय स्कूल के संचालक और उनके सहयोगी उल्टे अभिभावकों से ही भिड़ गए। फिर तो बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था होने लगी। गुस्से से भनभनाए अभिभावक स्कूल संचालक मंटू शर्मा को खींचकर स्कूल से बाहर ले आए और उन पर लात और घूसों की बरसात करने लगे। कई अभिभावकों ने आप देखा न ताब लाठी से वार करने लगे। तभी स्कूल मैनेजमेंट के कई सहयोगी मौके पर पहुंच गए और वो भी अभिभावकों से भिड़ गए। फिर तो ब्यूर की सड़क पर ऐसा बवाल मचा कि पूछिए मत। ये देखिए स्कूल मैनेजमेंट का ये लठैत किस बेरहमी से अभिभावकों पर लाठियों से वार कर रहा है। हो हंगामे के बीच ये अभिभावक बीच सड़क पर गिर गया। फिर तो भीड़ का पारा और हाई हो गया। सबने मिलकर उस लठैत को दबोच लिया और उसकी ऐसी खोज खबर ली जो उसे हमेशा याद रहेगी। शिवम कॉन्वेंट स्कूल के कई छात्रों को प्री बोर्ड में 90% नंबर मिले, लेकिन बोर्ड के नतीजे में उनके अंक 60% से भी कम हो गए। अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड में अच्छे नंबर से पास करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने मोटी रकम मांगी थी, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके बच्चों के नंबर घटा दिए गए। इससे नाराज अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल परिसर में ही घंटों संग्राम छिड़ गया। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। मोतिहारी में वहशी भीड़ सरेआम निहत्थे साधु पर टूट पड़ी। उस साधु को भीड़ के चंगुल से बचाने के बजाय चैनपुर पुलिस तमाशा देखती रही। सोशल मीडिया में इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रस्सियों से बंधे निहत्थे साधु पर वहशी भीड़ टूट पड़ी है। कभी किसी तरफ से लात बरस रही है, कोई घूसे से वार कर रहा है, तो कोई इस निरीह साधु पर मोटी मोटी लाठियां बरसा रहा है। गुस्साई भीड़ साधु की जान लेने पर उतारू हो गई है, लेकिन उसी हुजूम के बीचों बीच खड़ा चैनपुर पुलिस का ये जवान क्रूर भीड़ से साधु को बचाने की बजाय चुपचाप बेदर्दी का तमाशा देख रहा है। ये वायरल वीडियो है पश्चिम चंपारण के कुंडवा गांव का। फत्ते मठ के साधु और गांव वालों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इससे नाराज गांव वालों के हुजूम ने बीच सड़क पर साधु को घेर लिया और उनकी ऐसी बर्बर पिटाई कर डाली जिसे देखकर कोई भी कांप उठेगा। इस लठैत की हरकत देखिए, कैसे मोटी सी लाठी लेकर निहत्थे साधु पर टूट पड़ा है। अभी लाठियां पड़ ही रही है कि तभी उसी भीड़ में मौजूद ये शख्स इस साधु पर थप्पड़ बरसाने लगता है।
कोई पीठ पर वार कर रहा है तो कोई चेहरे पर घूंसा जड़ रहा है। उग्र भीड़ की धुनाई से साधु का शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी आग बबूला भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। कटिहार में गंगा नदी की उग्र धारा उपजाऊ खेत निगलती जा रही है। किसानों की आंखों के सामने उनकी कीमती जमीन टुकड़े टुकड़े होकर नदी में विलीन होती जा रही है। गंगा नदी की बौराई धारा अहमदाबाद के गांव-गांव और खेत-खेत को लीलने पर आमादा हो गई है। देखिए कैसे उपजाऊ खेत टुकड़े टुकड़े होकर गंगा की गोद में समा रहे हैं। देखिए सोना उगलने वाली जमीन कैसे टूट टूट कर गंगा की अथाह धारा में विलीन हो रही है। और किसान अपनी आंखों के सामने उस त्रासदी को चुपचाप देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले 1 महीने के अंदर अहमदाबाद प्रखंड की सैकड़ों एकड़ उर्वर धरती कतरा कतरा होकर गंगा नदी की उफनती धारा में गायब हो गई है और उस पर खेती बाड़ी करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं। कुछ कटाव लेकिन कई रोज से चला है। प्रतिनिधियों को फोन कर रहा है लेकिन प्रतिनिधि अभी तक कोई माने आश्वासन भी नहीं देना, देखने आता है प्रतिनिधि। इस तरह कटाव में हम लोग जो है पूरे जमीन हम लोग का विलीन हो चुका है। उसके बाद हम लोग घर भी विस्थापित हो चुके हैं। हुआ है भयंकर कटाव, लमसम सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 बजे तक कटाव हुआ है। इस पर अभी तक कोई प्रशासन न कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। गंगा नदी की उफनती धारा अचानक ऐसी बावली हो गई कि उसके कटाव से ना उपजाऊ खेत बच पा रहे हैं और ना खाली मैदान। गंगा नदी का पानी दिन रात दोनों किनारों को खुरचता रहता है और खेत के खेत अथाह धारा में समाते चले जाते हैं। कटाव पीड़ित ग्रामीण प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों के सामने कई बार फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो उनकी गुहार सुनी गई और ना कटाव रोधी काम शुरू हो पाया है। उसको पूरी तरह तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो भी हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर वॉर फुटिंग पे ये कार्य किया जा रहा है और आबादी तक कटाव ना पहुँचे, हम लोग का यही लक्ष्य है। गंगा नदी के कटाव ने अहमदाबाद के गांव और खेतों का बुरा हाल कर दिया है। सोना उगलने वाली धरती टुकड़े टुकड़े होकर गंगा की धारा में समाती जा रही है और परेशान ग्रामीण बर्बादी और तबाही की ये तस्वीरें खामोश होकर देखते रह जाते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। भागलपुर की बॉक्सर बेटियां भी ओलंपिक मेडल पर पंच मारना चाहती है, लेकिन टूटी फूटी रिंग और छत से टपकते बारिश के पानी ने उनकी सारी उम्मीदें मटिया मेट करके रख दी है। भारी भरकम पंचिंग बैग पर एक के बाद एक पंच जड़ रही भागलपुर की ये जाबाज बेटी भी मैरी कॉम बनना चाहती है। बॉक्सिंग रिंग में तिरंगा लहराकर बिहार और देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन बारिश में बॉक्सिंग रिंग की छत टपकने लगी है तो गद्देदार सतह टूट फूट गई है। बॉक्सिंग ग्लव्स के चिथड़े हो गए हैं, दारू दीवार जर्जर हो गई है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर भी बॉक्सिंग की दुनिया में नाम ऊंचा करने का जज्बा कुछ ऐसा है कि ये जाबाज बेटियां पंच पर पंच जड़े जा रही हैं। रिंग तो है बट छत से पानी चूता है, रिंग पे पैर फिसल जाता है, उस पर प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस करने में, पूरा यहाँ नीचे भी खराब हो जाता है। मैं इतना सारा कबाड़ बड़ा हुआ, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है तो प्रैक्टिस करने में जगह कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। बाथरूम है, चेंजिंग रूम है, बाथरूम और चेंजिंग रूम के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। साल 2009 में जब भागलपुर की 2 बेटियों ने बॉक्सिंग का मेडल जीता था तो उसके बाद भागलपुर को बॉक्सिंग रिंग की ये सौगात मिली थी, लेकिन रख रखाव में अनदेखी और कुप्रबंधन के चलते 12 साल के अंदर ही इस रिंग की ऐसी खस्ता हालत हो गई कि वहां प्रैक्टिस करना खतरे से खेलने जैसा हो गया है।
बॉक्सिंग रिंग के बारे में सूचना मिली है, क्योंकि कोविड के कारण पिछले 1 साल से सब कुछ बंद है, तो उसको हम लोग दिखवाते हैं। अगर रिंग अवेलेबल है, उसकी थोड़ी मरम्मती करके वहाँ ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। तो जब ये एक्टिविटी खेलने वगैरह की शुरू हो। फिर भी ये बहादुर बेटियां उसी टूटी फूटी रिंग में दिन रात पसीना बहा रही हैं। एक के बाद एक पंच जमाए जा रही हैं। लेकिन इस बदतर हालात में ओलंपिक जाने का ख्वाब भला कैसे पूरा होगा? बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। बॉक्सिंग के रिंग में बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाना उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन कुव्यवस्था और रिंग की बदहाली उनके सुनहरे सपने के आड़े आ रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। इस न्यूज के सह प्रायोजक। साथ ही ये भी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शव बिना जलाए गंगा नदी में फेंका जाना शुरू हो जाएगा। पानी बढ़ता है और दिक्कत और बढ़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी में और रास्ता पर जाना पड़ जाएगा। दरअसल सहायक नदियों के उफान में होने से गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में पानी हर जगह घाटों के ऊपर पहुंच चुकी है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटना में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। NH-30A पर बॉर्डर एरिया दनियावा प्रखंड के कोरील बिघा के पास यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। दरअसल बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां पुनपुन, दरघा और कररुआ खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी में आई उफान से कई गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं कई तटबंधों के टूटने से कई जगह पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल भी डूब गई है। 3 दिन से लगातार दनियावा इलाके में जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो कई और गांव भी पानी की चपेट में आएंगे। कोडरमा में भारी बारिश के बाद गोखाने नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। बड़की धमराय कांको पथ पर पुल ध्वस्त होने से मझगावा गांव का पंचायत सचिवालय से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही झुमरी तिलैया, बांजेडी पावर प्लांट, तिलैया डैम, कांटी पंचायत और बड़की धमराय पंचायत के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। 20 साल पहले बना ये पुल पिछले साल ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पुल के दोनों साइड डायवर्सन लगाकर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन मरम्मत नहीं होने से ये पुल इस बार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल देखिए, पिछले साल से ये पुल टूटा हुआ है, काफी लोगों को परेशानी हो रहा है। खास करके बनगावा जो हमारा बड़की धमराय पंचायत में पड़ता है और पंचायत कार्यालय में जाने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों के 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा उफान पर है, जिसका असर बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। गंगा में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई गांव जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। बारिश की वजह से पुलिया ध्वस्त हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। सदर प्रखंड के सामंडी, साबिकपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। लोगों के मुताबिक चिमनी भट्टा मालिक ने ज्यादा मिट्टी काट लिया, जिसकी वजह से पुलिया का ये हाल हुआ है। हम लोग इसको मतलब अभी यातायात बहाल करने के लिए अभी जो भी उपाय होगा वो हम लोग कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही नदियों में उफान से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। मुंगेर में भी पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है।
मुंगेर में बुधवार की देर शाम गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी के बाद देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान मुंगेर में बाढ़ का पानी घुस गया है। माता की श्रृंगार पूजा को भी बंद करना पड़ेगा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 1-2 दिन यही स्थिति रही तो जिला पूरी तरह बाढ़ से घिर जाएगा। गंगा बक्सर से लेकर भागलपुर तक उफान पर है, जिसका असर मुंगेर में भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर का नाम देश के स्मार्ट सिटी की श्रृंखला में शामिल है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है और ये सब प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। यहाँ नगर निगम की लापरवाही से घंटे भर की बारिश में ही पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है। बुधवार को लगभग 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसा ही नजारा दिखा। ये तय करना मुश्किल था कि शहर के इलाके में पानी नहीं है। समाहरणालय, सदर अस्पताल, सभी बाजार, प्रमुख सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पानी ही पानी चाहती है। बॉक्सिंग रिंग में तिरंगा लहराकर बिहार और देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन बारिश में बॉक्सिंग रिंग की छत टपकने लगी है तो गद्देदार सतह टूट गई है। बॉक्सिंग ग्लव्स के चिथड़े हो गए हैं, दरो दीवार जर्जर हो गई है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर भी बॉक्सिंग की दुनिया में नाम ऊंचा करने का जज्बा कुछ ऐसा है कि ये जाबाज बेटियां पंच पर पंच जड़े जा रही हैं। रिंग तो है बट छत से पानी चूता है, रिंग पे पैर फिसल जाता है, उस पर प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस करने में, पूरा यहाँ नीचे भी खराब हो जाता है। इतना सारा कबाड़ बड़ा हुआ, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है तो प्रैक्टिस करने में जगह कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। बाथरूम है, चेंजिंग रूम है, बाथरूम और चेंजिंग रूम के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। साल 2009 में जब भागलपुर की 2 बेटियों ने बॉक्सिंग का मेडल जीता था तो उसके बाद भागलपुर को बॉक्सिंग रिंग की ये सौगात मिली थी, लेकिन रखरखाव में अनदेखी और कुप्रबंधन के चलते 12 साल के अंदर ही इस रिंग की ऐसी खस्ता हालत हो गई कि वहां प्रैक्टिस करना खतरे से खेलने जैसा हो गया है। बॉक्सिंग रिंग के बारे में सूचना मिली है, क्योंकि कोविड के कारण पिछले 1 साल से सब कुछ बंद है, तो उसको हम लोग दिखवाते हैं। अगर रिंग अवेलेबल है उसकी थोड़ी मरम्मती करके वहाँ ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है, तो जब ये एक्टिविटी खेलने वगैरह की शुरू हो। फिर भी ये बहादुर बेटियां उसी टूटी फूटी रिंग में दिन रात पसीना बहा रही हैं। एक के बाद एक पंच जमाए जा रही हैं, लेकिन इस बदतर हालात में ओलंपिक जाने का ख्वाब भला कैसे पूरा होगा। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है। बॉक्सिंग के रिंग में बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाना उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन कुव्यवस्था और रिंग की बदहाली उनके सुनहरे सपने के आड़े आ रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। इस न्यूज के सह प्रायोजक